नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय रमेश कोठारी। मैं स्पाइन स्पेशलिस्ट के तौर पर संचेती हॉस्पिटल पुणे यहाँ पे यूनिट हेड के पोजीशन पे काम करता हूँ। आज हम स्पाइन स्कोलियोसिस और काइफोसिस इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। स्कोलियोसिस और काइफोसिस ये मतलब जब स्पाइन में बेंड आता है, इस चीज को स्कोलियोसिस और काइफोसिस बोला जाता है। ये पता कैसे चलता है? बहुत कॉमनली अगर हम देखते हैं कि यंग लड़के और लड़कियों में स्पाइन में धीरे धीरे बेंड डेवलप होता है और उनका एक शोल्डर दूसरे शोल्डर के ऊपर चला जाता है, या उनका जो स्पाइन है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, और सबसे पहले ये नोटिस मदर करती है। और मेरा एक अनुरोध है कि जब ऐसी डिफॉर्मिटी देखी जाती है तब माताओं ने या जो पेशेंट है उसके पेरेंट्स ने इमीडिएटली एक स्पाइन स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेना जरूरी है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? तो ये जो डिफॉर्मिटी है, स्पाइन का बेंड है, ये दिखता है साइड से भी और सामने से देखकर भी, और धीरे धीरे ये बेंड बढ़ता जाता है। बहुत से केसेस में हमने देखा है कि ये बेंड इतना बढ़ता है कि पेशेंट का जो बैलेंस है ये पूरा इम्बैलेंस हो जाता है, और धीरे धीरे लेट स्टेजेस में पेशेंट की पैरों की ताकत भी जा सकती है और यूरिन मोशन का कंट्रोल भी जा सकता है। तो डॉक्टर का क्लिनिकल एग्जामिनेशन इसका एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है डायग्नोसिस का एक सिंपल एक्सरे। एक एक्सरे से ये स्कोलियोसिस और काइफोसिस का डायग्नोसिस बहुत अच्छी तरह से हो जाता है, और अगर डॉक्टर को लगता है तो उसका फिर एमआरआई भी करना जरूरी है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर वो स्कोलियोसिस कर्व का एंगल 35 to 40 डिग्री से कम है और शोल्डर्स अगर अच्छे से बैलेंस है, तो उसको एक बेल्ट दिया जाता है और उसको फिजियोथेरेपी की स्कोली श्रॉथ एक्सरसाइजेस होती है वो दी जाती है, जिससे 90% पेशेंट्स एक्सरसाइज और बेल्ट से ही ठीक होते हैं। 5 से 10% पेशेंट अगर उनका कर्व 40 डिग्री से ज्यादा है और वो कर्व अगर रैपिडली प्रोग्रेस हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ऐसे केसेस में सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जितना अर्ली स्टेज में हम उस कर्व को कंट्रोल में लाते हैं उतना ट्रीटमेंट ज्यादा आसान हो जाता है। बट बहुत से लोग क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट से डरते हैं कि अगर मैंने ये ट्रीटमेंट करा लिया तो पैरों में पैरालिसिस हो जाएगा, मेरी बेटी या बेटे का भविष्य वो चल नहीं पाएगा। ये सब गलत है। ये स्कोलियोसिस और काइफोसिस ट्रीटमेंट के बाद कोई भी लड़का या लड़की पूरी तरह से नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। उनकी शादी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, यहाँ तक कि हमारे स्कोलियोसिस के पेशेंट जिम्नास्टिक्स भी कर सकते हैं। तो कृपया करके इस प्रॉब्लम से मुंह ना मोड़े, अपने डॉक्टर से मिले और उसका सोल्यूशन पूरा है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात ऐसी है संचेती हॉस्पिटल में कि हम ये जो ट्रीटमेंट करते हैं स्कोलियोसिस और काइफोसिस का, इसके लिए हम न्यूरो मॉनिटरिंग यूज करते हैं। ये कंटिन्यूअस स्पाइनल कॉर्ड मॉनिटरिंग होता है, जिससे जो डर होता है कि पोस्ट ऑपरेशन पैरों की ताकत चली जाएगी, वो डर नहीं होता, क्योंकि पूरा ऑपरेशन के दौरान कॉर्ड का मॉनिटरिंग होता है, और अगर थोड़ा भी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर दबाव आता है तो तुरंत वो अलार्म ब्लिंक होता है। और दूसरा, हम जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, ओआर्म और नेविगेशन, उसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो हम स्क्रू प्लेसमेंट करते हैं ये कर्व को सीधा करने के लिए, वो पोजीशनिंग एकदम एक्यूरेट हो जाती है, जिससे वो स्क्रू अपनी जगह से हिलने का चांसेस नहीं के बराबर होता है। तो मित्रों, स्कोलियोसिस और काइफोसिस ये एक ऐसी बीमारी है कि जो अगर अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट की जाए तो उसका रिजल्ट और उसका कंप्लीट क्योर है। बट अगर हम उसको जल्दी स्टेज में डायग्नोसिस नहीं करते और डर के मारे अगर ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो ये आगे एक भयंकर बीमारी बन सकती है और आपके लड़के या लड़की का भविष्य उसमें जरूर अफेक्ट हो सकता है। नमस्कार।